उमर, बस बहुत हो गया। मैं अब इस तरह रहना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमसे अलग रहने की हिम्मत नहीं मुझ में। मैं तुम्हें सब बताऊंगी। या अल्लाह, अब मेरे हाफजे को क्या हो गया? मैं शनाख्ती कार्ड वहीं भूल आया। मैं जाकर ले आती हूँ हमीद। जी हाँ चचा जान। अरे ये क्या बात हुई? तुम लोग इंतजार करो, मैं ले आता हूँ। क्या कुछ हुआ है मेहमद? यही सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था। क्या चचा जान की तबीयत वाकई ठीक है या मुझसे कुछ छुपा रही हैं? बताएं जरा। कहो ऐसा क्या बताना है तुम्हें? ठीक है, फिर एक ही बार में कहूंगी मैं। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। उमर, असल में बगैर इजाजत कहना शायद ठीक ना हो, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। इजाजत क्या मतलब है तुम्हारा? किससे इजाजत की बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम समझ जाओगे। ठीक है, आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। उमर, जो मैं कहने वाली हूं शायद वो तुम्हें दुखी करे, मगर कहना जरूरी है और तुम्हारा जानना भी बहुत जरूरी है। आयजा, क्या चीज मुझे दुखी कर सकती है? प्लीज अब बता भी दो। हाँ, अम्मी को फ्रैक्चर हुआ था, याद है तुम्हें? हाँ। जब मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई थी तब नाइला आंटी और तुम्हारे बाबा वहां थे। वो चेकअप के लिए आए थे। तुम्हारी अम्मी कॉरिडोर में बैठी अकेली रो रही थी। जब मैंने उनसे जाकर पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। क्या बताया? उमर, बाबा में ट्यूमर डायग्नोस हुआ है। मुमकिन है कि वो मोहलिक हो। ट्यूमर डायग्नोज हुआ है? एक मिनट, मैं समझा नहीं कुछ। तुम क्या कह रही हो ऐसा? देखो जरा, इस शख्स के नजदीक हमारा कोई वजूद ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, ये शख्स बिल्कुल पागल है। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। हाँ, बीमार के पास डॉक्टर खुद चल कर आया है। ओजान, बिल्कुल पुरसुकून रहकर बात करना, ठीक है ना? सिनान साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हम 2 मिनट अकेले बात कर सकते हैं? यकीनन, मैं भी आपसे बात करना चाहता था। अच्छा हुआ, आइए। सिनान साहब, मैं चाहता हूं कि आप कमाल साहब से खुद ही बात करें। मैं बात नहीं बढ़ाना चाहता। दरअसल उसका इस जगह और मेरे किचन के साथ चलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये बात है? जी हाँ, ये बंदा बाकी स्टाफ के काम में भी रुकावट बनता है। मैंने बात करने की कोशिश की मगर नहीं सुनता। बात बढ़ाने का फायदा नहीं। आप उससे बात करें कि ये यहाँ से फौरन बस चला जाए, मैं ये चाहता हूँ। ओजान साहब, कमाल अब आपका मसला नहीं है। हाँ, जबरदस्त।
शुक्रिया। यहाँ तक कि ये रेस्टोरेंट भी अब आपका मसला नहीं रहा। कल से आपको या आपके स्टाफ को यहाँ आने की जरूरत नहीं। समझा नहीं मैं जो आपसे कह रहा हूँ, अब आने की जरूरत नहीं। सिर्फ कमाल यहाँ रहेगा और आप यहाँ से जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे मेरे अपने ही रेस्टोरेंट से निकाल रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? ये जगह आपकी नहीं है, आपके सरमायाकार की है, बल्कि यहाँ के मालिक की है। ओजान साहब, ये जगह आपकी नहीं है। हमने जो मुआहदे और प्रोटोकॉल तय किए थे उसके मुताबिक आप यहाँ तनख्वाह पर काम करने वाले एक मुलाजिम हैं और आप हमारे मुकर्रर करदा सीनियर मुलाजिम के साथ नहीं चल पाए। अब हम आपको फारिग कर रहे हैं। अगर आपका यहाँ कोई ज्यादती सामान है तो वो ले जा सकते। मुझे बहुत अफसोस है उमर। और ये बात सिर्फ तुम और अम्मी जानती हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है। तुम्हारी अम्मी ने डॉक्टर से भी दरख्वास्त की है कि तुम्हारे बाबा को भी पता न चले। उनकी हालत कैसी है? मेरा मतलब बाबा की। या अल्लाह, मेरी अम्मी ये बात मुझसे कैसे छुपा सकती हैं? उनसे नाराज मत होना। उन्होंने अपने तौर पर सबसे बेहतर यही समझा होगा। बाबा को हाल ही में हार्ट अटैक हुआ था, इसीलिए उन्होंने सोचा ना बताना ही बेहतर है। ठीक है, हक बनता है, मगर मैं क्या करूं अब? ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती ऐसा। उमर, मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन आंटी को भी समझती हूँ। तो इसलिए तुमने ऐसा किया? हाँ, इसीलिए मैं मंगनी को कैंसिल नहीं कर सकी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बाबा का खुश रहना और दबाव से दूर रहना इस वक्त बहुत जरूरी है। तुम्हारी अम्मी ने कहा कि महमद और मेरी मंगनी तुम्हारे बाबा की सबसे बड़ी खुशी है, तो इसलिए। और तुमने ये खेल जारी रखा। मुझे बताया भी नहीं तुमने। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। आयशा, एक तरफ तुमने मुझे दुखी किया और एक अजीब तरीके से मुझे खुश भी किया। तुम बहुत अच्छी हो आयशा। सब कुछ तुमने मेरे बाबा के लिए और मेरे खानदान के लिए बर्दाश्त किया। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे।
है।